Dear student, welcome to my study channel Changing the Way of Learning। हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पे डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.3। लास्ट वीडियो में भी हम डिस्कस किए थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का, उसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर थर्ड तक तो हो चुका है एक्सरसाइज 5.3 से। क्वेश्चन नंबर 4 से मुझे आज करना है। मीन्स क्वेश्चन 4 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो यहाँ एपी आपका गिवन है। क्या एपी गिवन है सीरीज में? 7, 9, 17, 25 एंड सो। इसमें क्या गिवन है आपके पास क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग? ए का वैल्यू 9 है, डी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं 17 माइनस 9, और 17 माइनस 9 आपका क्या हो जाएगा? डी का वैल्यू 8। और क्या दिया है आपके पास? एसएन दिया है, सम ऑफ द टर्म दिया है 636। तो पूछ रहे हैं टर्म कितना होगा, मीन्स एन का वैल्यू कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, जैसे कि आप जानते हैं क्या होता है, एसएन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला है, इसी फार्मूला पे बात करेंगे। एसएन का वैल्यू दिया 636, एन का वैल्यू फाइंड करना है 2, ए का वैल्यू है 9, एन फाइंड करना है, और डी का वैल्यू दिया है 8। कितना हो जाएगा आपका? 18 प्लस 8 एन माइनस 8, और ये हो गया 636। अब यहाँ देखिए केयरफुली, इस 636 ही लिखते हैं, इसको n बाई 2 ही लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 माइनस 8, तो 18 माइनस 8 आपका 10 हो गया, और माइनस 8 n हो गया। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन निकल जाए ताकि 2 के कैंसिल हो सके, तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 4n, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या हो गया? n इंटू 5 माइनस 4n, और ये है आपका 636। आप इसे क्या लिखेंगे? 636 इक्वल टू 5n माइनस 4n स्क्वायर। अब इसको आप डेकोरेट जब करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसको हम माइनस बना रहे हैं, मतलब इस टर्म को इधर ला रहे हैं, 4n स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 5n और माइनस 636 इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया, मीन्स इक्वेशंस के फॉर्म में आ गया। अब आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन ये ब्रेक लगता है कि होगा नहीं। तो जब ब्रेक नहीं होगा तो इस केस में क्या दिखा? क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमको ए बी सी की जरूरत पड़ती है, मीन्स ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू माइनस 636। तो यहाँ डी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू 5 का स्क्वायर 4 और सी का वैल्यू 636। कितना हो जाएगा? 25 माइनस माइनस मिलके प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 10176, और इसमें 25 जब प्लस करेंगे तो डी का वैल्यू हो गया आपका 10210। तो ये डी का वैल्यू आ गया, पॉजिटिव में ही होगा। अब डी का वैल्यू आ गया तो फिर यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक का फार्मूला डालें, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला पे x लिखते हैं, यहाँ पे n निकालेंगे। क्या लिखते हैं? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। माइनस बी मीन्स माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर 10210 बाई 2a, 2 इंटू 4, ये हो गया आपका माइनस 5। अब देखिए ये प्लस और माइनस दोनों में है, तो प्लस माइनस दोनों में लिखते हैं। ये किसका स्क्वायर रूट है? तो ये है 101 का, 101 का स्क्वायर रूट है, और यहाँ लिख दिया आपका 8। अब यहाँ पे आपको दो टर्म में हम लेकर चलेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, मीन्स माइनस 5 और माइनस 101 बाई 8,
और एक बार ले चलेंगे आपको -5 + 101/8। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा -106/8 और ये कटेगा नहीं, ये फाइनली कटेगा तो हो जाएगा आपका -53/4 और ये हो जाएगा आपका 96/8 और ये कैंसिल हो जाएगा और n का वैल्यू 12 आ जाएगा। n का वैल्यू जब आपका 12 आ गया तो ये तो निगेटिव टर्म है, तो निगेटिव तो होगा नहीं, तो आंसर आपका बन जाएगा 12। तो इसलिए आप इस फॉर्म से आंसर दे सकते हैं और बिल्कुल इजी प्रोसेस से आप समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड सम इज 400। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मीन्स आपको n फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस d फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपके पास गिवन क्या क्या है, तो गिवन है आपका फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को a से रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट टर्म l को रिप्रेजेंट करते हैं 45। इस लास्ट टर्म का दूसरा नाम an भी है डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं, और गिवन है सम, और सम मीन्स Sn दिया है आपका 400। S भी लिख सकते हैं, Sn भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ सिंपली एक फार्मूला अप्लाई कर दें, Sn = n/2 × a + l वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो इजीली में सॉल्व हो जाएगा। Sn का वैल्यू कितना है 400, n फाइंड करना है, a का वैल्यू है आपका 5 और l का वैल्यू है 45, n/2 ये हो गया आपका 50 और ये हो गया आपका 400, ये कट गया 25, तो कितना हो गया 400 = 25n मीन्स n = 400/25। और इसको जब आप काटेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 16। n का वैल्यू 16 आ गया। अब आपको d फाइंड करना है, तो जैसे कि आपके पास an है, an और l एक ही था, तो an का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, d फाइंड करना है। an है आपका 45, a है आपका 5, n आ गया 16 - 1 × d फाइंड करना है। सिंपली देखिए, ये 5 इसके पास आ गया, 40 डायरेक्ट लिख दें, नहीं, 45 - 5 और ये हो गया आपका क्या 15d मीन्स 40 = 15d। तो d का वैल्यू क्या होगा 40/, बिल्कुल इजी वे में समझ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर ये कटेगा तो काट दीजिए, कट जाएगा 5 से 8/3, तो 8/3 भी है, आप आंसर दे सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? मीन्स क्वेश्चन में आपका फर्स्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं a, फर्स्ट टर्म को a लिखते हैं, गिवन है 17, एंड लास्ट टर्म क्या दिया है, लास्ट टर्म को an या फिर l लिखते हैं, जो कि गिवन है आपका 350। अब और कॉमन डिफरेंस भी दिया है, d भी दिया है 9। अब आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म्स, n फाइंड करना है, पहला n फाइंड करना है और सम भी फाइंड करना, मतलब Sn भी फाइंड करना है। तो n आप Sn, an के हेल्प से आप n निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या लिखेंगे, an = a + n - 1 × d। an का वैल्यू आ गया आपका 350, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 350 = a का वैल्यू 17 है, आपको n फाइंड करना है, n - 1 और d का वैल्यू 9 है। ये 17 प्लस में है, यहाँ पे चला आएगा, क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, मीन्स 350 - 17 और ये हो गया n - 1 × d मीन्स 9। इसको आप इसे जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3
33 और यहाँ इंटू में है 9, इसके पास आएगा डिवाइड में हो जाएगा और ये हो गया n-1। इसको इससे कैंसिल करेंगे 37 इक्वल टू n-1। ये -1 है, 37 के पास चला आया, कितना लिख दें 37 + 1 इक्वल टू n, मीन्स n इक्वल टू 38। n का वैल्यू आप फाइंड कर चुके। अब आपको Sn फाइंड करना मीन्स सम, और सम का मतलब Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l आप पुट कर सकते हैं, इसलिए कि l का वैल्यू आपके पास गिवन है। Sn n 38/2 इंटू a का वैल्यू है आपके पास 17 और l का वैल्यू है 45, सॉरी l का वैल्यू है 350। 350 l का वैल्यू हो गया, इससे इसको कैंसिल कर दिए 19 और ये हो गया 17 + 350, ये हो गया आपका 19, ये कितना हो जाएगा 367। और 367 में जब 19 से मल्टीप्लाई हो, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो ये हो जाएगा 6973, आपका Sn का वैल्यू हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ AP इज AP इन विच D गिवन है आपके पास 7 और 22nd टर्म आपके पास गिवन है 149। तो ये 22nd टर्म को आप क्या लिखेंगे A प्लस 21st D इक्वल टू 149, और इसी 149 के हेल्प से आपका सॉल्यूशंस इजी वे में हो सकता है। तो यहाँ पे D का वैल्यू गिवन है 21 इंटू D 7 इक्वल टू 149, A प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 147 इक्वल टू 149, मीन्स A का वैल्यू 149 माइनस 147 और A का वैल्यू आपका आ जाएगा 2। A का वैल्यू आ गया, D का वैल्यू आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ 22nd टर्म। तो यहाँ सम ऑफ 22nd टर्म में आपके पास n का वैल्यू 22 गिवन है, तो इस 22 के हेल्प से Sn निकाल दीजिए। Sn का क्या फॉर्मूला है, S22 22/2 इंटू 2a इंटू 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू D, ये कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 11। 4 प्लस 11 इंटू 7 मीन्स 11, 4 प्लस 77, 11 इंटू 81 और 11 इंटू 81 आपका, सॉरी ये 21 है डियर स्टूडेंट, 21 इंटू 7 147 होता है और ये 147 प्लस 4 है, 147 प्लस 4, 147 प्लस 4 हो जाएगा 151 और 151 में आप 11 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 1661 और यही S22 होगा। तो आप इसी फॉर्म में आंसर दिए जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि एक एक करके क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप सिर्फ देखते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ 117 टर्म इज 289। फाइंड द सम ऑफ n फर्स्ट n टर्म। मीन्स ए कि यहाँ पे आपको सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म गिवन है। यहाँ पे देखें इस क्वेश्चंस में बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 हम आपको डियर स्टूडेंट होमवर्क के फॉर्म में दे चुके हैं, इसलिए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 9 सॉल्व कर रहे हैं। तो आपके पास यहाँ गिवन क्या है, यहाँ गिवन है S7 और S7 का वैल्यू है 49 और क्या गिवन है S17 और S17 का जो वैल्यू दिया है, सॉरी 17 टर्म है S17
और S17 का वैल्यू दिया है 289। तो S7 को क्या लिखें हम? S7 को क्या लिख सकते हैं? Sn के फार्मूला से, Sn का क्या फार्मूला है? Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फार्मूला पे आपको पुट कर देना। S7 मीन्स n का वैल्यू 7, तो 7/2 इंटू 2a, n का वैल्यू 7 है, और d S7 49। तो यहाँ S7 का 49, 7/2 2a प्लस 6d। इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं डियर स्टूडेंट। ये आपका क्या हो गया? a प्लस 3d, 2 से 2 कैंसिल, 7 इंटू a प्लस 3d। और यहाँ 49 है, इधर इक्वल टू में हम लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब यहाँ इंटू में इसके पास आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख दें, a प्लस 3d इक्वल टू 49/7 मीन्स 7, a प्लस 3d इक्वल टू 7, और ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं डियर स्टूडेंट। सिमिलरली अब हम क्या देखेंगे, S17 का वैल्यू है 289, तो S17 वो ऐसे ही पुट कर दें। क्या लिख दें? S17 इक्वल टू 17/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसका वैल्यू कितना दिया है? 289। 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी, 17/2 2a प्लस 16d, 17/2 इंटू 2a प्लस 8d, और ये हो गया 289। 2 से 2 कैंसिल मीन्स 17 इंटू a प्लस 8d, और यहाँ हो गया 289। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसके साथ ही डिवाइड हो जाएगा, 289/17 इक्वल टू a प्लस 8d। इसे कैंसिल, क्या लिख दें? a प्लस 8d इक्वल टू 17, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे क्या रिजल्ट होगा, आइए देखते हैं। क्या लिख दें? फ्रॉम 1 and 2। 1 क्या है? a प्लस 3d इक्वल टू 7, और 2 है a प्लस 8d इक्वल टू 17। a कैंसिल हो गया, -5d इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10/5, d का वैल्यू हो गया आपका 10, 2। d का वैल्यू 2 हो गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका? a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7 मीन्स a प्लस 6 इक्वल टू 7। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 - 6, और a का वैल्यू आपका आ गया 1। अब आपको फाइंड करना है सम ऑफ nth फर्स्ट टर्म। तो सम ऑफ n फर्स्ट टर्म, n का वैल्यू n ही है, तो आपको क्या पुट करना है? Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और n का वैल्यू n ही है डियर स्टूडेंट। क्या लिखेंगे आप? 2a प्लस n-1 इंटू डी, सॉरी अब यहाँ डबल रिपीट हो गया, n/2, a का वैल्यू 1
2 इंटू 1, n का वैल्यू n ही है और d का वैल्यू आपका 2 है। क्या लिखेंगे इसको? n/2 इंटू 2a प्लस 2n-2। ये 2 हो गया, 2 इंटू 1 2, अब 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, मीन्स n/2 इंटू 2n, तो 2 से 2 कैंसिल, मीन्स Sn का वैल्यू हो जाएगा आपका n इंटू n, n स्क्वायर, और यही आपका आंसर होगा। तो इजी वे में समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट 10 क्वेश्चन नंबर 10 है, सो डैट A1 A2 एंड सो ऑन AN तक form an AP where AN is denoted as below, AN equal to 3 plus 4n फर्स्ट क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन है AN इक्वल टू 9 माइनस 5n। अब इस केस को करना क्या है, इसमें और भी फाइंड करना है, सम ऑफ 15 टर्म भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, AN इक्वल टू 3 प्लस 4n, और AN प्लस 3 इसमें क्या करें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि वेन n का वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जब n का वैल्यू आप पुट करेंगे तो इसका सीक्वेंस में सीरीज क्या बनेगा, इसका सीक्वेंस बन जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1, 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 4 इंटू 3 एंड सो ऑन। nth टर्म तक अगर हम बात करें तो nth टर्म तक क्या बन जाएगा, 3 प्लस 4n, तो ये कितना हो गया सीरीज आपका, 3 प्लस 4, 3 प्लस 8, 3 प्लस 12 मीन्स 7 11 15 एंड सो ऑन। इससे आपको a का वैल्यू निकालना है, तो इसमें a का वैल्यू हो गया 7, d का वैल्यू हो गया 11 माइनस 7 4, और n का वैल्यू आपका 15 है। चूंकि आपको सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ही फाइंड करना है इच केस के लिए, तो यहाँ पे आपको अब Sn का फार्मूला डाल देना है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसी फार्मूला के हेल्प से आपको फाइंड कर लेना है। क्या है n का वैल्यू 15, 2a 2 इंटू 7, n 15 माइनस 1, d 4, s 15, 15/2, 14 प्लस 14 इंटू 4, बिल्कुल इजी कंसेप्ट से सॉल्व किए जा रहे हैं। 15/2 इंटू 14 प्लस 56, और ये कितना हो जाएगा, 15/2 इंटू 70, और 72 से कट गया 35, कोई कंफ्यूजन नहीं, और ये 56 है, जब इसको आप इंटू करेंगे तो आएगा 525 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन, an इक्वल टू 9 माइनस 5n। इसमें भी क्या करें, वेन n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन n टर्म तक क्या आएगा, सीक्वेंस क्या आएगा, 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 माइनस 5 इंटू 3 एंड सो ऑन, 9 माइनस 5, 9 माइनस 10, 9 माइनस 15 एंड सो ऑन, 4 माइनस 1 माइनस 6 एंड सो ऑन। इसमें आपको क्या मिला, a का वैल्यू 4, d का वैल्यू -5, और इनका वैल्यू आपके पास 15 गिवन है। यहाँ भी आपको Sn ही फाइंड करना है, तो Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
n का वैल्यू 15, आपको क्या निकालना है, S15। 2 × 4 प्लस 15 माइनस 1 और d का वैल्यू क्या है, -5। 8 × -5, सॉरी 14 × -5, 15/2, 8 - 70 और 8 - 70 आपका हो जाएगा 62। -62 2 से कैंसिल हो गया, 15 × -31 और आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -465 और S15 का यही आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, अच्छे से आप समझ रहे हैं। तो आज के क्लास में इसी पे स्टॉप करेंगे, अगले क्लास में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को कंप्लीट देखने का कोशिश करें और कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में मेरे पास सेंड कर दें, हम उस पर फास्टली सॉल्यूशंस उसका करके आप तक पहुंचाएंगे। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।